उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने अब इस मामले में कई मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें 6 नामजद और 2750 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब तक कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दंगे में पुलिस के लिए मुसीबत बने पत्थरबाजों की पहचान के लिए पुलिस के ड्रोन कामयाब साबित हो रहे हैं, जिन्होंने दंगाइयों की पहचान कैप्चर कर ली। अब इनकी पहचान की जा रही है और आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई भी। संभल पुलिस द्वारा जारी ड्रोन फुटेज डराने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह भीड़ हिंसा फैला रही है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि हिंसा फैलाने वाले नकाबपोश थे। सबने अपने चेहरों को ढक रखा था। कई घरों की छतों पर लोग हैं। खिड़कियों से घबराई हुई महिलाएं झांक रही हैं। इस बीच कई उपद्रवी सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उन्हें जो मिलता है उसे वो तोड़ते चले गए। हिंसा के दिन की ये तस्वीरें, ये वीडियो पुलिस ने जारी की है। इस वीडियो में आप सुन भी सकते हैं कि कैसे लोगों से शांत रहने की अपील की जा रही थी, लेकिन ये कवायद बेअसर साबित हुई। मेरी तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सर्वे टीम जो है वो वापसी जा रही है और बहुत खूबसूरती के साथ हमारा मतलब ये सर्वे हो गया है। आप किसी तरह की परेशानी मत हो, आप अपने अपने घर चले आओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते। मैं बहुत गुजारिश करता हूँ आप लोगों से। अधिक जानकारी दे रहे हैं मुरादाबाद के कमिश्नर। सभी हमारे एंगल से सभी जो कैमरे हैं उनसे उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाने दीजिए। जब पुलिस आइडेंटिफिकेशन करने में अगर मुश्किल होगी, क्योंकि लोग सहयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सब लोगों के सहयोग से पकड़ने के लिए या उनको कानून के दायरे में लाने के लिए जो आवश्यक कदम होंगे वो अवश्य उठाएंगे। संभल हिंसा पर सियासत की रोटियां भी खूब सेकी जा रही हैं। जाते जाते आपको संभल हिंसा पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी भी सुनवा देते हैं। कुछ लोग सुनियोजित ढंग से सरकार को बदनाम करने के लिए जनता में अस्थिरता पैदा, प्रदेश को देश सब सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश है। अब यहाँ अपराधियों का, दहशतगर्दों की जगह नहीं है। ऐसे लोग चिन्हित किए जाएंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये भारत भारतीयों का, भारतीय संस्कृति है और सभी जाति, सभी धर्म को तालमेल मिला। ये राम राज का मतलब सबको सुखी का राज है। हम बिना भेदभाव के अगर हम अनाज, इलाज, मकान दे रहे हैं, तो इस तरीके से न्यायालय के आदेश का अनुपालन में अगर शासन सरकार खड़ी नहीं रहेगी तो न्यायालय तो न्यायालय होता ना, वो तो संविधान से सर्वोपरि है। अगर कोई न्यायालय ने निर्देश दिया तो उसका अनुपालन करना अधिकारियों का काम है। अगर कोई इसमें आपत्ति है तो न्यायालय में लोगों को जाकर दर्ज कराना चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेना उचित नहीं है। और धीरे धीरे हम लोग पूरे प्रदेश में शांति रहेगी। अब आगे कहीं कोई नहीं। जी सर, नेता विपक्ष माता पिता उनका एप्लीकेशन संभल जा रहा है जांच करने के लिए। अरे विपक्ष के पास कुछ रह नहीं गया। अब विपक्ष अब बयानबाजी करे चाहे जांच विपक्ष के जांच से क्या होता है? जांच तो संविधान से देश चलता है ना, किसी व्यक्ति से थोड़ी चलता है। अब विपक्ष के पास तो यही है कि आरोप प्रत्यारोप कुछ बचा नहीं। अगर जनता के लिए हम लोगों ने, जनता ने हमें भेजा, जनता को शांति, जनता को सुख, शांति, समृद्धि और जनता का सम्मान रहे, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है।
और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। ये जो हिंसा हुई है संभल में, कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड है, एक तरह से सुनियोजित हिंसा थी। जी देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ पे विधायक और सांसद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते आए हैं, और कौन बड़ा है, कौन पावरफुल है, इसकी लड़ाई हमेशा रही है वहाँ पे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये हिंसा कराई गई, ये केवल और केवल इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई रही है। ये दोनों साबित करना चाहते हैं कि हम किसका राज वहाँ पे रहेगा, चलेगा, किसके समर्थक ज्यादा मजबूत रहेंगे। और आपने देखा होगा कि गोलियां जिन्होंने चलाई वो सांसद के समर्थक थे, जिनको गोलियां लगी वो विधायक के समर्थक थे। आपस में उन दोनों समर्थकों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, और उसको दंगे में तब्दील हो गया। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने उन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है, प्रशासन ने जिस तरीके से वहां पे कदम उठाए हैं, माहौल को शांत करने के लिए जितनी तत्परता से पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी है, वो सराहनीय है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। दंगाई कोई भी हो, दंगा को जो भी करेगा, उनके खिलाफ सरकार और पुलिस और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि सांसद और विधायक की आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, तो आप इसे पठान और तुर्क की लड़ाई भी कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ का जो डेमोग्राफी है उसमें ये इनके बीच अक्सर जो है इस तरह की मतलब वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। निश्चित तौर पे उन दोनों जो अपने अपने समाजों से आते हैं, उनकी अपनी वर्चस्व की लड़ाई है, और वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं। वो उनका अपना एक इंटरनल इशू जरूर है, मैटर जरूर है, लेकिन अगर उनकी वर्चस्व की लड़ाई में वो अपने जनपद में प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए एफआईआर भी दर्ज हुई है जियाउर रहमान सांसद जो है उनके खिलाफ, जो वहां के विधायक हैं उनके बेटे के खिलाफ। तो ये पुलिस का कहना है कि ये लोग भीड़ को उग्र बना रहे हैं। उन्होंने भीड़ को भड़काया, उग्र बनाया, वहां पे जो पत्थर चलाए गए, जो वहां पे फायरिंग हुई है, जिस तरीके से उन्होंने वहां पे माहौल को खराब करने की कोशिश की है, और पुलिस ने उसमें एफआईआर की हैं। उसमें सांसद के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, विधायक के समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। इसमें हम बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे कि कौन कितना बड़ा आदमी, कौन है, कौन विधायक है, कौन सांसद है। आप अगर दोषी हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।